Editing in MS Word. Editing in MS Word. About the chapter. To start MS Word. To insert point. Create a new document. To type and insert text. To select text. To insert text. To copy and move text. To delete blocks of text. To check spelling and grammar. To use thesaurus. MS Word. It is a word processing software. Word processing is meant by typing, editing, and formatting the text with graphics through सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई भी करेक्शन हो सुधार कर सकते हैं एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट पे जो आपने टाइप किया है उस पे फॉर्मेटिंग, स्टाइल, डिज़ाइन, कलर अप्लाई कर सकते हैं। You have learned about the Microsoft Word in your earlier classes. You can type letters, reports, etc. in it. Let us know more about it. जो अर्लियर क्लास में आपने MS Word पढ़ा है, जिसमें आप लेटर, रिपोर्ट्स, लेटर टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जब भी आप MS Word पे वर्क करना चाहते हैं तो पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। टू ओपन द MS Word फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप MS Word को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्टली टाइप वर्ड ऑन स्टार्ट स्क्रीन। आपको टाइप करना है वर्ड स्टार्ट स्क्रीन में। एप्स रिजल्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। आपके सामने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक करना। क्या होगा? MS Word ओपन हो जाएगा। MS Word will open a blank document with the name document 1। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। आप चाहे तो उसको सेव कर सकते हैं नए नेम के साथ। टू इंसर्ट पॉइंट, या इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहा जाता है। द इंसर्शन पॉइंट इज द ब्लिंकिंग लाइन इन योर डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट where the text will insert when you type। इंसर्शन पॉइंट आपके स्क्रीन में जो ब्लिंकिंग लाइन होता है उसी को इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है, बताता है आपको कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे इंसर्ट होने वाला है। जो भी आप टाइप करेंगे तो ये किस लोकेशन पे आपके स्क्रीन में टाइप हो, ये आपका इंसर्शन पॉइंट बताता है। द आई बीम इंडिकेट्स यू वेयर माउस पॉइंटर इज। जो आई बीम है स्क्रीन में ये आपको बताता है कि आपका माउस पॉइंटर कहाँ है। द ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट। The blinking insertion point also known as cursor। जो ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट है उसी को और किस नाम से जानते हैं? कर्सर के नाम से। इंडिकेट्स यू वेयर नेक्स्ट वर्ड विल बी इंसर्टेड वंस यू स्टार्ट टाइपिंग। ये बताता है कि आपका कर्सर किस पोजीशन पे है और करंट टेक्स्ट कहाँ पे इंसर्ट होने वाला है। ये करंट पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। आपका कर्सर इंसर्शन पॉइंट
स्क्रीन में किस पोजीशन पे है ये आपको बताता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। There are a number of ways in MS Word to create a new document. Open existing document and to save document. अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं MS Word में तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं, या जो पहले से क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन कर सकते हैं, नए डॉक्यूमेंट को सेव भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली स्टेप बताया गया है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक न्यू। आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और फिर न्यू बटन पे क्लिक करना है। देन ए डायलॉग बॉक्स ओपन्स, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। या इसी काम को करने के लिए शॉर्टकट कीज भी है। प्रेस CTRL+N, होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल प्रेसिंग द N ऑन द कीबोर्ड। और क्या करना है, आपको कंट्रोल की प्रेस करना है और फिर N प्रेस करना। तो इस तरीके से भी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। दोनों तरीका आपके पास अवेलेबल है, दोनों तरीके से आप आसानी से MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। टू टाइप एंड इंसर्ट टेक्स्ट। टू एंटर टेक्स्ट सिंपली स्टार्ट टाइपिंग। एज यू स्टार्ट एंटरिंग द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। You don't have to press the enter key to go to the next line. This is done automatically by a feature called word wrap. आप जैसे ही MS Word में टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू किए तो आपको कंटिन्यू टाइप करते जाना है। एंटर की बीच में प्रेस नहीं करना है लाइन चेंज करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपका कर्सर जैसी एक लाइन कंप्लीट हुआ दूसरे लाइन में आ जाता है। और ये जो फीचर्स है उस फीचर का नाम है वर्ड रैप। जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, पैराग्राफ चेंज हो जाता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का। इफ़ यू लाइक टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ प्रेस द एंटर की। अगर आप चाहते हैं नया पैराग्राफ स्टार्ट करना तो आपको प्रेस करना है एंटर की। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स। आप ब्रेक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पैराग्राफ को एक से अधिक पैराग्राफ में आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सेलेक्ट टेक्स्ट। We must select the text first to change any attributes of the text. We can select a part of text or the whole document according to your need. Keyboard और mouse can be used to select the text. किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो सिंगल लाइन को या एक पैराग्राफ को या होल डॉक्यूमेंट को। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसके लिए आप कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग माउस, माउस से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक द वर्ड टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड। अगर आप किसी सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए उस वर्ड के ऊपर, तो क्या होगा, ये वर्ड सेलेक्ट होगा। टू सेलेक्ट अ सेंटेंस और पैराग्राफ, प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट लेटर and drag the mouse by holding down the left mouse button over the required text.
सिंपली क्या करना है आपको, अगर आप सेंटेंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर को उस पैराग्राफ के या उस सेंटेंस के फर्स्ट लेटर के पास ले जाइए और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके ड्रैग कीजिए। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वो एरिया क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग कीबोर्ड। आप ये सारे फंक्शंस कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं सिलेक्शन का। ब्रिंग द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर और वर्ड। होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस द रिक्वायर्ड एरो की। द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। आपको क्या करना है, कर्सर को उस फर्स्ट लेटर या वर्ड के पास लाना है और होल्ड करना है शिफ्ट की, प्रेस किए रहना है और एरो की से आप मूव करना है। जिस एरिया जिस लोकेशन तक आप मूव करेंगे वहाँ तक क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड यूजिंग वेरियस शॉर्टकट कीज, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट कीज भी दिए गए, जैसे टू सेलेक्ट अ वर्ड डबल क्लिक द वर्ड, उस वर्ड पे डबल क्लिक कीजिए। टू सेलेक्ट अ लाइन कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल की प्रेस कीजिए फिर क्लिक कीजिए। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक, अगर आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 बार क्लिक कीजिए, ऐसा क्विक सक्सेस है। टू सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट, आप कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है लेफ्ट साइड में तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए और लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए। टू सेलेक्ट कैरेक्टर टू द राइट, तो क्या करना है आपको, शिफ्ट की प्रेस कीजिए, राइट एरो प्रेस कीजिए। टू सेलेक्ट लाइन अपवर्ड, तो सिंपली आपको शिफ्ट की प्रेस करना और अप एरो प्रेस करना। टू सेलेक्ट डाउनवर्ड, शिफ्ट की प्रेस कीजिए, डाउन एरो प्रेस कीजिए। टू सेलेक्ट अ लाइन टिल बिगिनिंग, जब तक लाइन आपके बिगिनिंग पे ना पहुंच जाए तब तक सेलेक्ट करना चाहते तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए और होम की प्रेस कीजिए। टू सेलेक्ट अ लाइन टिल एंड, उस लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं जब तक एंड ना हो तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए और एंड की प्रेस कीजिए। टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिए। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। टेक्स्ट कैन बी एडिटेड और इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। लेट अस ट्राई दिस कमांड इन MS वर्ड। अगर आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गिवन स्टेप को फॉलो करना है। ब्रिंग द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। जहां आपका कर्सर है जो टेक्स्ट और कैरेक्टर उसके राइट साइड में टेक्स्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर्सर वहां ले जाइए। फिर टाइप द टेक्स्ट, क्या कीजिए, नया टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। स्टेप 3, the text will be inserted there, shifting the existing text to the right side। क्या होगा, जो existing text है वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।